हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 211 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 5.5% की बड़ी गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये गिर ही रहा है और आज एक दोबारा बड़ा झटका लगा है इसको। काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि आज के दिन में इसने दिखाई है और उसकी वजह भी है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए वेदांता पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जब से इसके डेट को लेकर, कर्जे को लेकर कंसर्न्स पैदा हुई है और तब से वेदांता के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी 6% जितना इसने डिक्लाइन दिखाया है। पिछले एक महीने में देखो तो 11.5% की गिरावट है। इससे पहले भी ये थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा था। आज एक झटके में बड़ी गिरावट दिखाई क्योंकि खबर आ गई यहाँ पर। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 19% का डिक्लाइन है। जो हाई लेवल इसने बनाया था 332 रुपये का, वो उससे कंपेयर करेंगे तो गिरावट भैया 19 क्या उससे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 332 से 210 पे आ गया। और ग्राफ देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब गिरावट आती है, एक झटके में गिरावट आती है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, वापस एक झटके में गिर जाता है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, वापस एक झटके में गिर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन वापस गिरकर 200 के नीचे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है यहाँ से। आज की जो बड़ी गिरावट की वजह है मूडीज़ ने भैया वेदांता रिसोर्सेज की जो रेटिंग है उसको रिड्यूस करा है, डाउनग्रेड करा है। CAA1 से CAA2 में रखा गया है ड्यू टू एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। देखो कर्जा है इनके ऊपर, बहुत सारा कर्जा चुकाना है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, लगातार मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जब भी कोई अपडेट आ रही है मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर रहा हूँ कि कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उस डेट को चुकाने में इनकी हालत ख़राब होने वाली है। अभी हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि वेदांता ने तकरीबन 2500 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान बनाया था अपनी बोर्ड मीटिंग में, लेकिन अगेन वो कम है, इनको और पैसा रेज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेदांता रिसोर्सेज फेस रीपेमेंट ऑफ नोट्स वर्थ नियरली $2 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। और ये बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पर। इंक्लूडिंग दीज बॉन्ड्स द कंपनी इज फेसिंग डेट रीपेमेंट वर्थ $3.6 बिलियन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो भैया पैसा दोनों फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर और 2025 वाला, दोनों ही खराब रहने वाला है इनके लिए। और कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि लोग थोड़े से यहाँ पर जो है वो टेंस वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। हालांकि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। द डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग over the next few months because Vedanta Resources Limited has not made any meaningful progress on refinancing its upcoming debt maturities. In particular $1 बिलियन बॉन्ड जो कि भैया 2024 में ही मैच्योर होने वाला है, जनवरी एंड अगस्त 2024। ये कहना है मूडीज़ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना है यहाँ पर कि भैया डेट तो है और मैच्योरिटी भी आ रही है इनकी। अभी हाल फिलहाल में डेफिनेटली उन्होंने कोशिश करी है कि 2500 करोड़ रुपए रेज करेंगे। इससे पहले अगर आप बात करने की कोशिश करें हम तो कुछ स्टेक इन्होंने बेचा भी था, जैसे कि मूडी सेड दैट वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड सोल्ड 4.30% स्टेक इन अगस्त 2023 इनकी सब्सिडी जो कि वेदांता लिमिटेड में इन्होंने तकरीबन बेचा और $500 मिलियन इससे इनको मिल गए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाएं तो अभी भी वेदांता की जो एंटायर 64.90% का जो स्टेक है वो अभी हिंदुस्तान जिंक में भी है। ठीक है, और उससे भी कोशिश करें कि पैसा ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इन्होंने पता है क्या किया था, बैंडेजेस लगाई थी कि वेदांता लिमिटेड से और हिंदुस्तान जिंक से जो डिविडेंड वगैरह आता था उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने डेट को चुकाने के लिए। लेकिन अभी भी और ज़्यादा इनको पैसों की ज़रूरत है और देखते हैं कि कंपनी वो पैसा जो है वो जुटा पाती भी है कि नहीं। इससे पहले को इन्होंने कुछ पैसा जुटाने की कोशिश करी भी थी और इनको कुछ पैसा मिला भी था, लेकिन अभी भी और ज़्यादा पैसा इनको जोड़ना है। वेदांता के बारे में अगर बात करी जाए तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है।
पी रेशियो इसका 9.5 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है, आगे और कम होता जाएगा ये। और हालांकि इनके जो करंट असेट्स है, नेगेटिव चीज़ें कई सारी है यहाँ पर, कि इनके करंट असेट्स इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले कम है। कंपनी का जो कर्जा है वो ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 है इनका, तो काफ़ी ज़्यादा है। अब तक देखो डिविडेंड हाईएस्ट पे कर रहा था, लेकिन अब डिविडेंड पे आउट कम होते नजर आएंगे इसके, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखो तो जितना इसका प्रॉफिट नहीं था उससे 3-4 गुना तो इसने डिविडेंड ही बांट दिया। तो अभी इनका जो कैश फ्लो है उस पर असर पड़ा ज़रूर है। तो अभी हैवी डिविडेंड पे आउट आपको पहले की तरह 12 रुपये, 20 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये, मतलब कि एक साल में 80-90 के डिविडेंड अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो अब तक एंजॉय किया डिविडेंड वो शायद अब नहीं देखने को मिलेगा, और ये लोग जान चुके हैं। और यही वजह है कि प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू देखो तो देखो कोविड के टाइम पे पता है क्या था, कि जो मेटल वाले सेक्टर है वहाँ पर बड़ी तेज़ी आ गई थी, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौट कर आई थी। लेकिन जब चाइना अनलॉक हुआ तो वही डिमांड में श्रिंक आना शुरू हुआ, और यही वजह है कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेदांता चाइना के लॉकडाउन के दौरान 4 से 5 हज़ार करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहा था, अब वो घट के 2000 से 2500 करोड़ पर आ चुके हैं इनके प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, रेवेन्यू में भी थोड़े से झटके लगे ज़रूर हैं इनको। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर जो है वेदांता के, उनके पास 68.11% की होल्डिंग जून तक की थी। अभी अगस्त में और क्वांटिटी बेची है इन्होंने, अभी इनके पास 64% के आसपास की होल्डिंग बची हुई है, लेकिन सब कुछ गिरवी है। पब्लिक के पास 14.36% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.48% की होल्डिंग, और डीएल्स यहाँ पर 10.05% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी भी आने वाले जो 2 फाइनेंशियल ईयर है वो इनके लिए थोड़े से मुश्किलें भरे हो सकते हैं, और यही दौरान आपको यहाँ पर करेक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये 300 पे था मैंने कहा था कि नहीं 230 रुपये के लेवल का मैं वेट करूंगा, हालांकि वहाँ पहुँचने वाला था जब ये 240 के करीब गया था, तब मैंने कहा था कि मैं 200 के लेवल का वेट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। और अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ, जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, मैं अब 200 रुपये का भी नहीं, मैं 170-175 रुपये के लेवल का वेट करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर कि भैया हो जा सकता है कि 180 तक जाने के चांसेस इसके नज़र तो आ ही रहे हैं, क्योंकि खबरें आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिव ही रहेगी। हाँ, अगर मान लो कि बीच में कोई बड़ी खबर आ गई कि किसी बड़े इन्वेस्टर से ये कोई बड़ा पैसा उठा लेते हैं या फिर अपने डेट को फाइनेंस करवा लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ होगी, और तब पूरा खेल पलट जाएगा यहाँ पर। तो न्यूज़ के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में कि क्या क्या खबरें निकल कर आती है। ओवरऑल मैं मानता हूँ कि चीज़ें पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अभी का जो नेगेटिव वाला सेंटीमेंट है वो इसको और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, और ये ड्रैग कुछ टाइम और होता रहेगा, बाद में धीरे धीरे इसका पहिया घूमेगा। हालांकि जो इनका सेमीकंडक्टर का जो बिज़नेस भी ये स्टार्ट करने वाले थे वो तो करने के वाले हैं ही ये, लेकिन अब उस पर भी थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि डीले होते नज़र आ सकते हैं, जो कि अगेन पॉजिटिव नहीं रहेगा वेदांता के लिए। तो इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, जब तक ये डाउनवर्ड्स यहाँ पर रुकती नहीं है तब तक बाइंग के मौके बनते नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। उसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे और ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और जनरली स्मॉल कैप मिड कैप तो भैया भर भर के होते हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं, डिविडेंड जो इतना भारी भरकम पे आउट किया, उन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।